लूट लिया बेईमान लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी निशानदेही सन 1919 में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत मुजद्दिद आजम ने कर दिया था। जब यही कौम के लीडर, ये मिस्टर अबुल कलाम, ये मिस्टर जिन्ना, ये मिस्टर गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये सब के सब लोग जब सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होकर के और ये सहनो फिक्र दे रहे थे कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत सहनो फिक्र दे रहे थे कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान में इस्लामी दुश्मन जितनी ताकतें हैं सबका मुकाबला किया जाए, वरना एक ताकत का मुकाबला करके भगा दिया जाएगा। कल यही दूसरी ताकत हमारे लिए सवाने रूह बन जाएगी और मुसलमानों का कत्ले आम होगा भारत की सरजमीन पर। वही आज हो रहा है जो इमाम अहमद रजा खान ने सन 1919 में कह दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम अहमद रजा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सियासी प्लेटफॉर्म की जो तजवीज़ें रखी थी, उन तजवीज़ों पर खुदा की कसम अगर उस वक्त के ये बिकाऊ लोग, गांधी के पीछे चलने वाले लोग न बिके होते तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज इस तरह से रोता और बिलकता हुआ न दिखाई देता। लूट लिया बेईमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबरू। आज तुम्हें हिंदुस्तान के मुशरिकों के सामने पछता होना पड़ रहा है। सन 1918 में सुराज कायम करने के लिए प्लान बना था, जो आज राम राज लाने का कानून दिया जा रहा है, यह सन 1918 में प्लान बनाया गया था। आज का प्लान नहीं है। आपको मालूम है आज गौकुशी का मामला जब आता है तो 3 से 2 का मुलजिम उतना सख्त करार नहीं दिया जाता है। अगर किसी के हाथ से किसी गाय की जान चली गई, जो सजा उसको दी जाती है। मालूम है कैसे ये प्लान बना था? आला हजरत अजीमुल बरकत अपने जमींदारी के गांव बदायूं शरीफ के करीब करतौली में थे। वहां पहुंच गए थे लोग फतवा पूछने के लिए। मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है? क्या जरूरी है यहां गाय की कुर्बानी की जाए? आला हजरत अजीमुल बरकत ने भांप लिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमानों पर बड़ा जबरदस्त हमला है। ये मसला नहीं पूछा जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के कलम चूक गए थे। आला हजरत ने फौरन लिखा, शायर इस्लाम है, इस्लामी पहचान है और वाजिब का मसला पूछ रहे हो। मुसलमानों की मईशत पर हमला है। गांव के ज़बीहे की पाबंदी नहीं है, मुसलमानों को ज़बह कर डालना है। लोग नहीं माने। आला हजरत का फतवा अलग रख दिया गया, बिकाऊ लोगों का फतवा अलग हुआ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बना करके ये कानून पास कर दिया गया। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़ा एहतजाज हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए भारत की सरजमीन पर। इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत जो जमात यहाँ के नौजवानों ने अपनाई है और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासिद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया। आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई। गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देव स्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यही पैदा हुआ है, यही मरेगा। इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है।
आओ जरा देखो इस्लाम और कुफ्र का मामला